हेलो बच्चों, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 10 में प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले हम लोगों ने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का बहुपद चैप्टर पढ़ा था। बहुपद चैप्टर के बाद कुछ कारणोंवश हम आपको अलजबरा के बीजगणित के नेक्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा पाए, लेकिन आज हम निर्देशांक ज्यामिति शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हम बीजगणित के आपको छूटे हुए चैप्टर अवश्य पूरा कराएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ईजिली सभी वीडियो पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की आज की बेसिक जानकारी। तो बेसिक जानकारी में सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये एक क्या है, क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष। इधर आपने एक्स लिख दिया और इधर एक्स डैश लिख दिया। फिर आप एक ड्रा कर दीजिए खड़ी रेखा, इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्व रेखा। ये लाइन जो आप देख रहे हैं इस रेखा को, इस रेखा को बोलेंगे क्षैतिज रेखा, ठीक। और ये जो रेखा है इसको बोलते हैं ऊर्ध्व रेखा। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, तो इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये ओ कहा जाएगा आपका मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो ये आप समझ गए कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्व रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, और जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। उसके बाद समझ लीजिए इसमें चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का मतलब चिन्ह लगाने का नियम। मूल बिंदु से आगे की तरफ, मूल बिंदु से आगे की तरफ, चाहे बोलिए दाहिनी तरफ, एक्स अक्ष पर जो दूरी नापी जाती है वो धनात्मक होती है। इसी तरह मूल बिंदु से पीछे की तरफ एक्स अक्ष पर जो दूरी नापी जाती है वो ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ जो दूरी नापी जाती है वो आपकी दूरी धनात्मक होती है। मूल बिंदु से नीचे की ओर वाई अक्ष पर जो दूरी नापी जाती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जैसा कि आप जानते हैं, मान लो कोई बिंदु है, कोई आपका ये बिंदु है ए 3,5। बिंदु क्या है, 3,5। तो आप जानते हैं किसी भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं। पहला जो निर्देशांक है वो प्रदर्शित करता है एक्स अक्ष पर दूरी को, और जो दूसरा निर्देशांक है वो प्रदर्शित करता है वाई अक्ष पर दूरी को। जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई बिंदु है 3,5, तो 3 क्या है, एक्स अक्ष पर दूरी। 3 क्या है, एक्स अक्ष पर दूरी। और जो 5 है, ये 5 क्या है, वाई अक्ष पर दूरी। तो अगर इस बिंदु ए को, इस बिंदु को ए को, जिसके निर्देशांक 3,5 हैं, 3,5 हैं, अगर आप इसको निर्देशांक अक्ष पे प्रदर्शित करना चाहें तो कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए, हमने बताया है पहला पॉइंट जो होता है, जैसे ये 3 है, पहला ये बताता है कि वो एक्स अक्ष पर दूरी है। तो एक्स अक्ष पर आप 3 मात्रक दूरी ले लीजिए, इक्वल निशान लगा के। कैसे, हम दूसरा फिगर बनाए दे रहे हैं, ये आपका है एक्स अक्ष और ये आपका है वाई अक्ष। तो पहला 3, तो x3 ये मूल बिंदु होता है, 1 2 3, ये क्या हो गया, 3 हो गया। दूसरा निर्देशांक है 5, तो दूसरा निर्देशांक बताता है वाई अक्ष पर दूरी को। तो 5 कहाँ होगा, वाई अक्ष पर, बराबर दूरी पर निशान लगा लिए, 1 2 3 4 5।
अब 5 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो कोई बिंदु दो जगह तो हो नहीं सकता है। तो 5 से इस x अक्ष के समांतर ऐसे रेखा खींच दीजिए और 3 से y अक्ष के समांतर ऐसे रेखा खींच लीजिए। जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को कट किया यही बिंदु हो जाएगा A, और जिसके निर्देशांक होते हैं 3,5। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं। पहला निर्देशांक x अक्ष पर दूरी को प्रदर्शित करता है और दूसरा निर्देशांक y अक्ष पर दूरी को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें दूरी का सूत्र। अगर किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो किस सूत्र से निकालते हैं? सपोज कर लो यहाँ पे मान लो एक बिंदु है A और इसके निर्देशांक हैं x1, y1। ये बिंदु क्या है? A, और इसके निर्देशांक हैं x1, y1। ये A पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये मान लो है B। ये कौन सा पॉइंट है आपका? B पॉइंट है। और इसके निर्देशांक हैं x2, y2। x2, y2। एक बिंदु दिया है A जिसके निर्देशांक हैं x1, y1, और दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक हैं x2, y2। तो अगर आपसे A और B के बीच की दूरी पूछा जाए, मीन्स AB पूछा जाए, तो A और B के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी, चाहे आप बोलिए इसको A और B के बीच की दूरी, और चाहे इसी बात को बोलिएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या बोलिएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो उसका सूत्र क्या होता है? दूरी को हम दिखाते हैं D अक्षर से। तो D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम लोग समझेंगे कि अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई हैं तो ये कैसे पता कर सकते हैं कि उन दी हुई भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो देखिएगा, मान लो 3 भुजाएं हैं। माना त्रिभुज की कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। एक भुजा मान लो A है, एक B है और एक C है। तो त्रिभुज बनने के लिए जरूरी है कि दो भुजाओं का जो योग है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मतलब A + B बड़ा होना चाहिए हमेशा C से। किसी भी त्रिभुज की भुजाओं में दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो समझ लीजिए कि त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, मीन्स त्रिभुज बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देख लीजिए इस चीज़ को कि जैसे मान लो एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक भुजा है 4 सेंटीमीटर और एक भुजा है 5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या त्रिभुज बन सकता है? तो इसमें अगर आप 3 और 4 को जोड़ दें तो 3 + 4 ये बड़ा होगा किससे? 5 से, क्योंकि 4 और 3 कितना होता है? 7, और 7 बड़ा होगा 5 से। तो जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ बड़ा होता है तीसरी भुजा से, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि त्रिभुज बन सकता है। तो ये रही बेसिक जानकारी चैप्टर 7 की, प्रश्नावली 7.1 के। अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 7.1 के कुछ 2 एग्जाम्पल और कुछ सवाल। तो आज की एक्सरसाइज में हम करेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 और 4। तो एक्सरसाइज 7.1 का सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 1 करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 आपका है, क्या बिंदु 3, 2, -2, 3
और 2,3 त्रिभुज बनाते हैं। 3 बिंदु दिए हुए हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है क्या त्रिभुज बन सकता है। तो अभी हमने बताया था कि अगर भुजाएं मालूम हैं और 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज बन सकता है। आगे फिर पूछ रहा है कि त्रिभुज जो आएगा वो किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि त्रिभुज बन सकता है कि नहीं। तो देखिए हमने बना लिया ये त्रिभुज ABC। ABC राइट। यहाँ पे हमने इसके निर्देशांक रख दिए। फिर एक को हमने समझ लिया, ये है 3,2। B हमारा हो गया -2,-3 और C हमारा हो गया 2,3। 3 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, किसी को भी किसी जगह हम रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, AB निकालेंगे, AC निकालेंगे और BC निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दूरी के सूत्र से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि AB बराबर हमारा AB कितना है। तो देखिए A के साथ हमने लिख लिया A के निर्देशांक। A के निर्देशांक है 3,2 और B के साथ हमने लिख लिया B का निर्देशांक। B का निर्देशांक है -2,-3। तो आप अगर इसको समझ लो x1 y1, तो ये आपका हो गया x2 y2। एक पॉइंट x1 y1 हो जाता है और एक पॉइंट x2 y2 हो जाता है। तो AB बराबर क्या होगा, दूरी का सूत्र लगा दिया हमने, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इक्वल की जगह पे बराबर लगा दीजिए। x2 का मतलब आपका है 3 माइनस x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 आपका कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक, माइनस y1 कितना है -3, तो -3 इस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर हमने लगा दिया यहाँ पे। अब आप देखिए 3 + 2, 3 और 2 कितना होता है 5, और 5 का वर्ग करेंगे आप हो जाएगा 25, प्लस 3 2 5, 5 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 25, और 25 और 25 अगर आप जोड़ दीजिए तो ये हो गया 50। तो AB आपने निकाल ली। AB कितने निकले, √50। अब आप AC निकाल लीजिए। AC बराबर, तो देखिए A के निर्देशांक हैं 3,2 और जो C है C के निर्देशांक हैं 2,3। तो अब आपका ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 ये y2 हो गया, या आप इसको 3,2 को अब भी आप x2 y2 बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, और इसको आप x1 y1 बोल सकते हो। तो सूत्र आप लगा दीजिए, √, अब डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि एक बार आप सूत्र देख चुके हैं। तो x2 - x1, तो x2 कितना है 3, माइनस x1 कितना है 2, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2, माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, √3 से 2 गया 1 का स्क्वायर, प्लस 3 से 2 गया -1, तो -1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस ये आपका 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है, तो 1 कितना हो गया 2। तो आपकी AB निकली √50 और AC निकली √2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको फिर इसकी तीसरी भुजा निकाल के बता रहे हैं। तो तीसरी भुजा इसकी कौन सी बची, तीसरी भुजा आप AB निकाल चुके हैं, AC निकाल चुके हैं, अब इसकी BC देख लीजिए। BC, तो BC हम यहाँ पे इसकी निकाले दे रहे हैं। तो B के निर्देशांक हैं -2,
सारी नीचे ही करते हैं। आप ए बी और ए सी नोट कर लीजिए। ए बी निकली है √50, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखे दे रहे हैं ए बी बराबर √50 ताकि बाद में याद रहे। और ए सी निकली है √2, यहाँ पे हमने लिख दिया ए सी बराबर √2। अब इसको हम हटाए दे रहे हैं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ए बी ए सी हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर, बी के निर्देशांक हैं -2, -3 और सी के निर्देशांक हैं 2, 3। तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। आप किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, बस शर्त ये है कि x1 y1 एक पास रहेगा और x2 y2 एक पास रहेगा। इक्वल √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रख दीजिए x2 कितना है आपका 2 है, माइनस x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका है 3 माइनस y1 है -3, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर। तो बराबर 2 और 2 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 3 6 का स्क्वायर होता है 36 और 16 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 52, 52। ठीक है, तो आपका बी सी निकल आया √52। यहाँ पे बी सी को भी नोट कर दिया हमने, बी सी निकल आया √52। ठीक, ये आपकी तीनों भुजाएं पता चल गई। अब अगर आप देखिएगा, क्योंकि हमको ये बताना है कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं, तो जो हमारा ए बी निकला है √50, तो √50 का मतलब होता है, अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे √50 का तो ये आएगा करीब 7.07। इसी तरह अगर आप वर्गमूल निकालोगे √2 का तो ये आएगा करीब 1.41। अगर आप 52 का वर्गमूल निकालोगे तो ये करीब आएगा 7.21। अब ये तीन साइड हैं, एक है 7.07, एक है 1.41 और एक है 7.21। इन तीन भुजाओं में किसी भी दो को आप जोड़ दोगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो हमने लिखा कि चूंकि ए बी प्लस ए सी, यानी अगर इसको और इसको जोड़ दें तो ये बड़ा होगा किससे, इससे, मतलब बी सी से। अतः त्रिभुज ए बी सी बनेगा, मीन्स संभव है। त्रिभुज ए बी सी कैसा है, संभव है। ठीक, ये पहली चीज हो गई। अब वो पूछ रहा अगर त्रिभुज है तो वो त्रिभुज किस प्रकार का है। तो देखिए, ये चेक करने के लिए कि त्रिभुज किस प्रकार का है, हमने ए बी स्क्वायर लिखा। तो ए बी स्क्वायर, ए बी अगर √50 है तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 50। ए सी अगर √2 है, ए सी √2 है, तो अगर स्क्वायर कर दें तो जब ए सी को ए सी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो ये 2 रह जाएगा। इसी तरह बी सी बराबर √52 है, तो बी सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 50 + 2 क्या हुआ 52, जो कि इसके बराबर है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर आपका आ रहा है किसके, बी सी स्क्वायर के। जो आपका ए बी स्क्वायर है और ए सी स्क्वायर है, दोनों का जो टोटल है, जोड़ है, वो आ रहा है बी सी स्क्वायर के। तो ये किस चीज की कंडीशन है, ये आपके है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ बराबर होता है तीसरी भुजा के वर्ग के, और जब ऐसा होता है तो एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। अतः त्रिभुज ये कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अतः यह कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। देखिए अगला एग्जाम्पल है, अगला उदाहरण नंबर 4 हम लोग करेंगे।
उदाहरण हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अगर यूपी बोर्ड का कोई भी पेपर पिछले सालों का उठा के देखेंगे तो जो क्वेश्चन आते हैं गणित में यूपी बोर्ड में क्लास 10 में, वो सभी पहली बात तो एनसीईआरटी बुक से होते हैं। अधिकतर एक्सरसाइज प्रश्नावली से प्रश्न होते हैं और कुछ प्रश्न उदाहरण से भी दिए होते हैं। इसलिए आप लोग प्रश्न और उदाहरण अगर दोनों चीज़ें हल कर लेते हैं तो फिर आपको इधर उधर भागने की कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो देखिएगा उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या लिखा है, x और y में संबंध स्थापित करो। मीन्स हमको x और y में एक संबंध बनाना है और आगे कंडीशन लिखी हुई है ताकि बिंदु P x, y, बिंदु x, y, बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर। तो हमने मान लिया है जो x, y है, हमने लिखा माना बिंदु, इसको एक नाम दे दिया P और इसके निर्देशांक हैं x, y। माना बिंदु P x, y किससे, 7, 1 से। 7, 1 को हमने नाम दे दिया A, बिंदु A 7, 1 और दूसरे को नाम दे दिया बिंदु B और बिंदु B 3, 5। P जो है x, y ये A से और B से कैसा है, बराबर दूरी पर है। कैसा है, बराबर दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब बराबर। तो अगर ये बिंदु इससे और यही बिंदु इससे बराबर दूरी पर है, ये P जो है x, y वो इस बिंदु से और इस बिंदु से अगर बराबर दूरी पर है तो जितना PA होगा उतना ही PB होगा। तो कंडीशन बन जाएगी, हम क्या लिखेंगे, PA बराबर PB। ठीक, तो P के निर्देशांक क्या हैं, यही पास में लिखे देते हैं x, या ऐसे पास में लिख लो तो आपको समझने में आसानी होगी। तो P के निर्देशांक हैं x, y और A के निर्देशांक हैं 7, 1। P का निर्देशांक वही x, y और B का निर्देशांक है 3, 5। पास पास रखने से ये फायदा होता है कि जब हम दूरी का सूत्र लगाते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो हमको यहाँ पे जाके देखना नहीं पड़ता है और गलत होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, ना के बराबर। तो देखिए इधर दूरी का सूत्र हमने लगा दिया √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PB ये भी एक दूरी है, इधर भी हमने दूरी का सूत्र लगा दिया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने मान रख दिया x2 का मतलब ये एक हमने लिया था यहाँ पे x1 y1 और ये हो गया x2 y2। इसी तरह ये x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो x2 - x1, तो x2 कितना है 7, तो 7 माइनस x1 कितना है, x1 हमारा जो है यहाँ पे ये पॉइंट P जो था xy था, तो जो xy है सॉरी xy को x को आप बोल दीजिए, इसको x2 बोल दीजिए, ताकि जब x2 - x1 हम लिखेंगे तो x - 7 बन जाएगा। तो इसको x2 बोल दीजिए और इसको y2। इसी तरह इसको आप x1 मान लो और इसको y1। यहाँ पे ये पॉइंट P xy है, xy, तो ये x को आप मान लो x2 और y को आप मान लो y2। तो ये 3 हो गया x1 और ये
5 हो गया आपका y1, ठीक है। अब देखिएगा तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है x पहले अगर रहेगा धनात्मक तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए हमने इसको x2 y2 मान रखा। तो x2x माइनस x1 का मतलब 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब y माइनस y1 का मतलब 1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का मतलब x माइनस x1 का मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब y माइनस y1 का मतलब 5 का होल स्क्वायर। तो ये इधर भी अंडर रूट का निशान है, इधर भी अंडर रूट का निशान है। तो अगर वर्ग कर दिया जाए तो दोनों तरफ से अंडर रूट का वर्गमूल का निशान जो है वो हट जाएगा। तो हमने लिखा वर्ग करने पर, क्या लिखा वर्ग करने पर। तो जैसे ही हम लिखेंगे वर्ग करने पर तो ये निशान हट जाएगा, इधर से भी इधर से भी। तो ये हो जाएगा, इधर रह जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे खोल देंगे। तो आप जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b की जगह क्या है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab 2 गुणित x गुणित 7 यानी ये हो गया 14x प्लस ये भी खुलेगा a माइनस बी पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, इसको भी हम खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसको भी खोल दिया जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 माइनस 2ab, तो 2 पंचे 10 y। ठीक, अब आप देखिएगा इधर से x स्क्वायर और इधर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर से प्लस का y स्क्वायर और इधर से प्लस का y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या, आप इसको नोट कर लीजिए, हमारा बचा क्या यहां से, इधर से देखिए बचा 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y, ठीक है बराबर। इधर देखिए क्या बचा 9 बचा माइनस 6x बचा प्लस का 25 बचा और माइनस का 10y बचा। ठीक, ये 49 और 1 मिलके हो गया 50 माइनस 14x माइनस 2y बराबर 25 प्लस का 9 प्लस का, तो 25 9 हो गया 34 माइनस का 6x और माइनस का 10y। तो ये माइनस 14x यहाँ पे है और माइनस 2y भी है। माइनस का 6x इधर ले आओ तो प्लस का हो गया, माइनस का 10y इधर ले आओ तो प्लस का हो गया। तो इधर क्या बचा 34 और 50 उधर ले जाओ तो हो गया माइनस, ये बीच में क्या है बराबर। तो माइनस 14x और प्लस का कितना है 6x, माइनस का 14x और प्लस का 6x, तो 14 से 6 घटा 8 बचा, तो माइनस का 8x, फिर माइनस का 2y प्लस का 10y, तो प्लस के 10y से माइनस का 2y जाएगा तो बचेगा प्लस का 8y। 34 प्लस का 50 माइनस का, तो 50 से 34 घटाओगे तो माइनस का बचेगा 16। यहाँ पे देखिए 8 से भाग हो सकता है, तो यह करके हमने लिखा 8 से भाग कर दिया तो ये माइनस है, 8 8 कट गया x बचा प्लस यहाँ 8 से भाग हो गया 8 8 कैंसिल हो गया y बचा बराबर माइनस यहाँ 8 से भाग करोगे तो 8 गुना 16। तो अगर किसी संख्या से पूरे समीकरण में भाग जाता है
तो हम भाग कर सकते हैं। ऐसा करने से समीकरण छोटा हो जाता है। तो अब हमने क्या किया, अगर इसको प्लस करना है, अगर इस माइनस एक्स को आप प्लस एक्स बोलोगे तो ये प्लस वाई माइनस का वाई हो जाएगा और ये -2 प्लस का 2 होगा। कहने का मतलब हमने पूरे समीकरण को क्या किया, माइनस से गुणा कर दिया। तो यही संबंध हो गया एक्स और वाई में। वो पूछ रहा था एक्स और वाई में क्या संबंध है। तो अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज, हमने 2 उदाहरण कर लिए इम्पॉर्टेंट। अब हम प्रश्नावली 7.1 करेंगे। तो इसका अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए प्रश्न संख्या आपकी जो 1 है, तो प्रश्न संख्या 1 में लिखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में आपके 3 क्वेश्चन हैं, 3 पार्ट हैं। पहले लिखा है 2,3, 4,1। दूसरे में लिखा है -5, -7, -1, -3। तीसरे में लिखा है a, b और -a, -b। तो आपको पता है जब भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो पहले बिंदु के निर्देशांक को, एक बिंदु के निर्देशांक को x1 का y1 मान लेते हैं और एक बिंदु के निर्देशांक को x2 y2 मान लेते हैं और बस दूरी का सूत्र लगा देते हैं। तो पहला और दूसरा आप आसानी से कर सकते हैं। हम आपको इसका तीसरा हिस्सा बता रहे हैं। तो तीसरा क्या लिखा हुआ है आपका, ये तीसरा आपका लिखा हुआ है a, b और -a, -b, इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो आप इसको x2 और इसको y2 मान लो, इसको x1 और इसको y1 मान लो। तो दूरी का जो सूत्र होगा इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 की जगह पर आप a रख दीजिए -x1। तो x1 आपका क्या है, -a। तो जो -a है इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 क्या है, b और ये -y1 क्या है, -b। तो माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। आप यहाँ देखिए a और a कितना हो गया, 2a का होल स्क्वायर। b और b कितना हो गया, 2b का होल स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर होता है 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा, इन दोनों से 4 कॉमन निकल आया तो यहाँ से बचा a स्क्वायर और प्लस यहाँ से क्या बचा, b स्क्वायर। तो 4 वर्गमूल के बाहर आ जाएगा तो वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। मीन्स इन 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो होगी 2√a² प्लस b स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि प्रश्न संख्या 2 में जो इसमें लिखा हुआ है आपकी NCERT की बुक में, तो प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है पहले 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या आप अनुच्छेद 7 दिए गए 2 शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो एग्जाम में इस टाइप का सवाल नहीं आएगा कि आपसे बोले कि अनुच्छेद 7.2 में आप जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको पेपर मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम छोड़ रहे हैं। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्नावली 7.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, वो क्या है लिखा हुआ आपके सामने। निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में। आपको ये बताना है कि ये तीनों बिंदु जो हैं एक ही रेखा में हैं। तो देखिएगा, मान लो एक बिंदु है A और एक बिंदु है ये
बी और एक बिंदु है ये सी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी 3 बिंदु कैसे दिख रहे हैं आपको? एक ही रेखा में दिख रहे हैं। तो अगर मान लो ए बी आपका हो 2 सेंटीमीटर और बी सी आपका हो 5 सेंटीमीटर, मान लो ए बी आपका हो 2 सेंटीमीटर और बी सी आपका हो कितना 5 सेंटीमीटर, तो जो आपका ए सी होगा वो कितना होगा 2 + 5 = 7 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये सिद्ध करना है, अगर आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी 3 बिंदु संरेख हैं, तो आप ये निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे फिर बी सी निकालेंगे और ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए? ए सी के बराबर। इसका मतलब आप ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। ये काम करेंगे इस प्रश्न में। तो अब हम अपने मूल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ओरिजिनल प्रश्न पर। ये हमने ले लिया ए के निर्देशांक हैं 1, 5। इसको हमने मान लिया बी के निर्देशांक हमने समझ लिए 2, 3। ये हमने मान लिया सी और सी के निर्देशांक हैं -2, -11। ठीक। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। हमने लिखा ए बी बराबर, देखिए ए बी जब हम ले रहे हैं तो ये आप x1 y1 समझ लो और ये x2 y2 समझ लो। ये हो गया x2, ये y2। तो सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपका कितना है 2 माइनस x1 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो बराबर 2 से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 5 से 3 जाएगा -2 का स्क्वायर। तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर में माइनस नहीं होता है, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। तो ये 4 और 1 कितना आ गया 5, यानी आपका ए बी जो निकला वो कितना हो गया √5। आप इसको नोट कर लो और एक जगह लिख लो कि आपका ए बी आया है √5, क्योंकि इसमें जो है जगह कम है। तो हम लिखे दे रहे हैं ए बी बराबर √5। हमने लिख दिया ए बी बराबर आपका निकला √5। अब हम क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे। बी सी, तो जब आप बी सी निकालोगे तो आप इसको x1 y1 मान लो, इसको आप x2 y2 मान लो। ये x2 हो गया और 3 क्या है y2 हो गया। तो फिर से वही सूत्र लगा दो, क्या? √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है 2 माइनस x1 क्या है -2, तो माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -11, तो माइनस +11 का होल स्क्वायर। तो ये 2 क्या हो गया 4 का स्क्वायर, 11 और 3 हो गया 14 का स्क्वायर। आप जानते हो अगर 4 का वर्ग करोगे आप, 4 का वर्ग का मतलब 4 कई बार 2 बार, 4 × 4 तो हो जाएगा 16। 14 का स्क्वायर 14 × 14, 14 को 14 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 196। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो 6 6 12 का 2 हासिल आया 1, 9 1 10 1 11 का 1 हासिल आया 1 1 1 2। ये हो गया 212 क्या बी सी। तो इसको भी यहाँ पे नोट कर लो, ये आपका बी सी हो गया √212। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब क्या निकालिए आप? ए सी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे आप? ए सी निकालेंगे। आप लिखिए ए सी बराबर, तो जब आप ए सी निकालेंगे तो आप इसको
x2 y2 ले लो और इसको x1 y1 ले लो। तो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है -11, तो माइनस माइनस +11 का होल स्क्वायर। ठीक, आप क्या निकाल रहे हैं, AC निकाल रहे हैं। आपने इसको x1 y1 मान रखा है, इसको x2 y2 मान रखा है। सूत्र होता है x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पे 1 माइनस x1 की जगह पे -2, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 5 माइनस y1 है -11, माइनस माइनस +11। तो ये आपका AC बराबर हो गया, ये 2 1 3 का स्क्वायर प्लस 11 5 16 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 9 होता है, 16 का स्क्वायर ये 16 गुणित 16, तो 16 को जो आप 16 से गुणा करोगे तो आएगा 16 छक्का 4 दिखा 4 9, 16 कम 16 9 25, 256। अगर आप 256 में 9 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 265, तो AC बराबर आपका आ गया अंडर रूट 265। तो यहाँ पे आप AC भी नोट कर दोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे AC बराबर अंडर रूट 265। अब आपका AB निकल आया, BC निकल आया और AC निकल आया। तो आपको दिखाना यह है कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो संरेख के लिए क्या होना चाहिए, AB प्लस BC बराबर AC। तो हम एक तरफ लिखते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC, और एक तरफ लिखते हैं AC। तो AB की जगह पर हमने रखा √5 प्लस BC की जगह पे हमने रखा √212 बराबर AC की जगह पे हमने रखा √265। तो ये √5 जो है √5 ही रहेगा प्लस 212 का हम गुणनखंड करके देखते हैं। यहाँ पे 2 से अगर इसको काटेंगे तो 1 कम 2 0, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 3 6, कितना आ गया, ये 53 आ गया। तो 53 जो है नहीं कटेगा, ठीक है, 53 जो है यहाँ पे नहीं कटेगा। हमको दिखाना है AB प्लस BC इक्वल AC, तो √5 और 212 ये 265 है, तो यहाँ से 2√53 निकलेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल के रख देते हैं। √5 का होगा नियर अबाउट 2 पॉइंट कुछ, और √12 का होगा 200 का होगा, थोड़ा जो है इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। 1 मिनट जरा इसकी कैलकुलेशन करके हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन जो है इसकी गणना जो है पूरी सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। ये AB निकला है √5, BC निकला है √212 और AC निकला है √265। तो AB प्लस BC आपने एक तरफ लिखा और एक तरफ आपने AC लिखा, तो आप साफ साफ देख रहे हैं AB प्लस BC ये जो जोड़ है ये 265 के बराबर नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए था, बराबर। तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसे कट कर देंगे, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं। और जब AB प्लस BC बराबर AC नहीं है, इसका मतलब कि जो तीनों बिंदु हमने संरेख में दिखा रखे हैं ये संरेख नहीं है। तो अतः आंसर क्या बनेगा, तीनों बिंदु, अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है। बस ये क्वेश्चन हो गया आपका, पूरा क्वेश्चन सही था, कुछ भी इसमें गलत नहीं था। आपने जो AB निकाला था √5 ये भी सही है, जो आपने BC निकाला √212 ये भी सही है, जो आपने AC निकाला √265 ये भी सही है। और जब आप AB प्लस BC जोड़ेंगे तो ये जोड़ जो है ये इसके बराबर आना चाहिए, जबकि दोनों तरफ का दिस प्लस दिस नॉट इक्वल दिस, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर नहीं है। अतः तीनों बिंदु जो हैं वो संरेख नहीं है।
अब हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 का आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्न संख्या जो 4 है आज की इस प्रश्नावली 7.1 की, उसमें आपको 3 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं और पूछ रहा है ये क्या, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जैसा कि नाम है समद्विबाहु, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम इसकी तीनों भुजाएं निकालेंगे और अगर दो भुजाएं बराबर आ गई तो हम लिख देंगे आंसर में कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमने इसका फिगर बनाया, रफ फिगर। एक हमने लिख दिया ए, एक जगह हमने लिखा बी और एक जगह हमने लिखा सी। एक जगह हमने निर्देशांक रख दिया 5, -2 और ये हो गया 6, 4 और इसको हमने बोल दिया 7, -2। ये आपके बुक में है 7, -2, राइट, 7, -2, 7, -2। तो एक बिंदु के निर्देशांक आपके हो गए 7, -2। ये त्रिभुज के 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। अब आप इसकी तीनों भुजा जो है वो निकाल लो। तो सबसे पहले लिखो ए बी। तो हमने लिखा ए बी बराबर, तो ए के निर्देशांक क्या हैं, चलो निर्देशांक यहीं से हम लिख देंगे। ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप ए बी निकाल रहे हो, इसको x2 y2 समझ लो और इसको x1 y1 समझ लो। तो x2 - x1, ये x2 है 6 और -x1 है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका है 4 माइनस y1 है -2, तो माइनस +2 का होल स्क्वायर हो गया। तो आप 6 से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस आप देखिए 4 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये 6 का स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा, प्लस 6 का वर्ग करो, 6 का वर्ग का मतलब 6 × 6 तो हो जाएगा 36। और अगर आप 36 और 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा √37, यानी ए बी आपके कितने आ गए, √37। अब आप ए सी निकाल लो, फिर वही सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब आप ए सी निकाल रहे हो तो ये x1 y1 है, अब इसको x2 y2 समझ लो। तो x2 यानी 7, x2 का मतलब 7 माइनस x1 का मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब -2 माइनस y1 का मतलब -2, तो माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो ये 7 से 5 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 क्या हो गया, 0, तो 0 का स्क्वायर 0। तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो AC भुजा जो आपकी निकले वो कितनी निकली, 2 निकली। तो AB आपने निकाल ली, AC आपने निकाल ली। तो अब आप निकाल लीजिए BC। देखिए BC जो है यहाँ पे, ये क्वेश्चन अब हम हटा रहे हैं, यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं हम कि BC जो है वो कितनी होगी। तो देखिए जब आप BC निकालो तो ये आपका x2 y2 है। अब BC निकालते वक्त ये x2 y2 और इसको आप x1 y1 समझ लो। तो अंडर रूट फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 का मतलब 6 माइनस x1 का मतलब 7
x1 का मतलब 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 4 और माइनस y1 का मतलब -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 प्लस का 7 माइनस का, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिएगा 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, माइनस गायब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं होता है। प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 एक जोड़ दोगे तो कितना आया 37, यानी जो BC निकला वो आपका √37 निकला। यहाँ पे लिख दिया हमने BC बराबर √37। अब आप देखिए AB √37 है और BC √37 है, AB भी √37 है और BC भी √37 है, मीन्स दो भुजाएं बराबर हैं, अतः त्रिभुज कैसा समद्विबाहु है। तो आप लिख देंगे आंसर में, यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए, कहीं पे भी लिख दीजिए, क्योंकि AB बराबर है BC बराबर √37, यानी ये भी √37 और ये भी √37, इसलिए त्रिभुज कैसा हो गया समद्विबाहु। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 7.1 के 2 एग्जाम्पल 2 उदाहरण पढ़े और क्वेश्चन नंबर हमने 1 पढ़ा और 2 पढ़ा और इसका क्वेश्चन नंबर हमने 4 पढ़ा। आज हमने 1 पढ़ा है क्वेश्चन, और 1 के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन 3 किया है, 2 नहीं किया है, क्योंकि 2 जो है बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन नंबर 4 किया है, 2 एग्जाम्पल किए हैं, बेसिक जानकारी हम लोगों ने पढ़ी है। ये आप लोग आज ही इसको तैयार कर लीजिए, और अब डेली क्लास होगी। कल की क्लास में हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1 के बचे हुए क्वेश्चन हल करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप ला सकें बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।